प्यारे साथियों नमस्कार। संकल्प कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नया बैच ला रहे हैं हम लोग, संकल्प ए वर्दी बैच। ठीक है, तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले ये जो बैच है ये एक प्रैक्टिस और रिवीजन बैच है। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन का मेरा मतलब ये है कि आपने अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से भी बैच पढ़ रखा है, एटलीस्ट एक बार अगर खत्म कर लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आपने 50% भी सिलेबस पूरा किया है तब भी आपके लिए ये बैच है। उसके अलावा जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं मैथ और रीजनिंग के, वो सारे आपको इस बैच में करवाए जाएंगे। ये बैच निकालने का मेरा बस इतना पर्पस है क्योंकि तिरवा में क्या हो रहा है कोचिंग्स में, जो मैंने देखा है कि एक बैच करवाएंगे, पूरा नहीं हुआ दूसरा फिर चालू कर देंगे, तो ऐसे बच्चे का सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाता है। और अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है तो तुम कभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ लोगों को तुम्हारे सिलेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो है। तो इसी वजह से हम निकाल रहे हैं सिलेक्शन, मतलब संकल्प में वर्दी बैच पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा। कैसे क्या करवाएंगे अभी हम आपको बताते हैं सारी चीजें। जितने भी मैथ और रीजनिंग के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सारे आपको करवाए जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा रिसेंट में फेज 11 का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसके सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का एग्जाम है ये बहुत ज्यादा बदलने वाला है। उसका रीजन ये है एडुकेटी आ गया है, पहले टीसीएस एग्जाम करवाता था। बाकी हिंदी और जीएस में क्या नया ट्रेंड आ सकता है उसके क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, लेकिन केवल शॉर्ट नहीं, वो एग्जाम अप्रोचेज होगी। ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दी और वो एग्जाम में आती नहीं है तो तुम्हारे कौन क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें रोला तो जमाना नहीं ना, तो एग्जाम निकालना है। देखो, अब बात करते हैं ये बैच है किन किन बच्चों के लिए। जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई बैच खत्म कर चुके हो, या एटलीस्ट आपने 50% बैच पढ़ रखा है, तभी आपके लिए है। इसमें केवल टॉप 100 ही लोग जुड़ेंगे, उसके बाद इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा। हम लोग ऐड कहां से करेंगे, तो उसके लिए मॉक करवाया जाएगा आपका संडे को 9 नवंबर को आपका मॉक होगा, जिसमें आपके 4 विषय होंगे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के ही होंगे। एटलीस्ट आपको 50% स्कोर लाना है, तभी आप इस बैच में इनरोल हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे आके आप बैच में इनरोल हो जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है इस बैच से कि अगर 100 लोग हैं इसमें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मुझे सिलेक्शन करवाना है, बस ये मेरा उद्देश्य है। अब बात करते हैं, अगर आप मॉक दे रहे हैं और आप टॉप 5% में हैं तो आपको 50% फीस के साथ इनरोल कर दिया जाएगा। देखो, अब हम लोग बात करते हैं इस बैच में तुम्हें मिलेगा क्या, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में आपको क्या मिलेगा। तो प्रत्येक चैप्टर के टॉप 10 या 15 टाइप, जैसे जो आपके एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया। यूपी पुलिस में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। सही बताऊं तो जैसे परसेंटेज हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनके 10-15 ही टाइप है जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो जो तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, एक चैप्टर ले लिया परसेंटेज के 10 या 15 कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होंगे जिनसे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट करवा दिया, उसके 2 या क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन करवा दिए, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया 15 कॉन्सेप्ट थ्रू। उसके बाद नहीं छोड़ेंगे आपको, परसेंटेज में 100 क्वेश्चन और करवाएंगे। इसमें जो टाइप नहीं हुए हैं या जो ट्रेंडिंग टाइप है वो सारे आपके 100 में कंप्लीट हो जाएंगे। हमने क्या कहा कि पहले 15 टाइप करवाएंगे एक चैप्टर के, 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 में 50 क्वेश्चन आपको यहाँ सर करवाएंगे, पंकज सर करवाएंगे, और उसके बाद में जो 50 क्वेश्चन है उसकी आपको सीट दी जाएगी। अगर क्वेश्चन उसके आपके नहीं लगते हैं तो बिल्कुल हम सॉल्व करवाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो आपके 15 कॉन्सेप्ट करवाए, 100 क्वेश्चन करवाए, चैप्टर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, स्वयं देख लीजिए आप। फिर हमने आपको बता दिया ये होगा। इसमें हम दोनों चीजें कवर करेंगे। आपके जो एग्जाम लिख रखे हैं हमने, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, इसमें जितनी भी एडवांस आती है उसके भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा देखो, जब हम लोग कॉन्सेप्ट करवाएंगे तो उसमें हम आपको 3 अप्रोच बताएंगे। क्वेश्चन बेसिक लेवल से आपको कैसे करना है ये बताएंगे, उसके अलावा उस क्वेश्चन की शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाई ऑप्शन आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। पंकज सर आपको तीनों चीजें बताएंगे और इतने अच्छे से बताएंगे, जो सी चीज आपको इंपॉर्टेंट होगी वो लिखवाई जाएगी, लेकिन बताई आपको सारी जाएगी। तो मैथ का ये खत्म हुआ, अब रीजनिंग की बात करते हैं।
रीजनिंग में भी आपके सेम चीजें रहेगी कि प्रत्येक चैप्टर के आपको 10 से 15 कॉन्सेप्ट करवा दिए जाएंगे और उसके बाद में 2 से 3 एक कॉन्सेप्ट के प्रश्न करवा देंगे और 50 क्वेश्चन आपके क्लास में करवाए जाएंगे, 50 की आपको सीट दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज जो रीजनिंग होती है उसमें तुम्हें टाइम सेविंग मेथड आने चाहिए। जैसे तुम वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन खुद कर सकते हो, लेकिन क्या तुमने उसको इतना ज्यादा समय दे दिया कि उसके चक्कर में आपका पेपर खराब हो गया। तो हम आपको वही समझाएंगे कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आता तो आपको है, आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी पढ़ लिया है आपको आता है, लेकिन सही तरीका नहीं आता है। तो बस इस बैच को निकालने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको जितनी भी चीजें हैं सबको एकत्रित करके और उसको साफ करना है, आपको धार देनी है तैयारी में, ये उसी लिए है बैच, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ में कि कैसे करवाएंगे। हमने लिया कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई संख्या x% बढ़ाई जाती है और फिर x% घटाई जाती है तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि वो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगी। मतलब अगर 10% आपने किसी को बढ़ाया और फिर 10% घटाया तो पूछा जाएगा ये संख्या कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, तो वो 10% कम ही होगी। तुम्हारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बन सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो भी हम आपको पूरा समझाएंगे। तो जैसे मान लो x के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो हमने बताया कि अगर एक चीज बढ़ रही है और वही चीज घट रही है तो हमेशा घटेगी। तो इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हुआ 400, 400 का 100 से भाग दे दिया, मतलब 4% की कमी आएगी, उसका वेतन पहले से 4% कम हो जाएगा। हमने उतने अच्छे से आपको नहीं समझा पाया है, लेकिन पंकज सर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप उनके फैन हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई में हिंदी आती है। हिंदी को हमने बांटा है 3 पोर्शन में, किसमें, ग्रामर में, वोकैब में और साहित्य में, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं 2025 में एसएससी जीडी का, उसमें ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, मोस्टली क्वेश्चन वोकैब से पूछे जाते थे। तो हमने सारी चीजें इसमें इसीलिए ऐड करी हुई है जब हम प्रॉपर बताते हैं। ग्रामर में आपके पर टॉपिक से हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। कैसे, जैसे मान लो आपका वर्णमाला हो गया, ठीक है, वर्णमाला से हम आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे। 100 क्वेश्चन के थ्रू आपकी पूरी वर्णमाला को रिवाइज करवाएंगे और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, जैसे आरओआर हो गया या यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जहां भी हिंदी आती है वहां से हमने इसको संकलित किया है। 4-5 किताबों से लेकर निकाल के लाए हैं, इतना प्रीमियम कंटेंट है आपके। वो आपको जब आप पढ़ेंगे आपको स्वयं हर चीज पता चल जाएगी, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में वोकैब में हम लोग क्या करेंगे कि वोकैब में 100 क्वेश्चन से आपका भला हो नहीं पाएगा। जैसे विलोम शब्द है, 100 में हम क्या ही बताएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे आता का जाता, माता पिता, ये विलोम हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, कि चूंकि आप पढ़ चुके हैं कहीं से तो आपको बेसिक चीजें तो आती हैं, हमें केवल आपको अब एडवांस बनाना है। तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आप गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने बहुत हल्का समझा लेकिन वो गलत हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन लेके आएंगे और प्लस जो आ सकते हैं क्वेश्चन वो लेके आएंगे, ठीक है। इसमें आपके पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ओडब्ल्यूएस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारी वोकैब में आती है, उनमें हम आपको 200 इंपोर्टेंट टाइप्स करवाएंगे, ठीक है। एक चीज हम आपको पहले बता दें फिर बताते हैं। फिर इसके बाद में साहित्य, आपको एक चीज पता होगी कि एसएससी जीडी में साहित्य नहीं पूछी जाती, ठीक, लेकिन यूपीएसआई में साहित्य के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको साहित्य से, और पुरस्कार इसी में हमने रख लिए सब, ठीक। पहली बात तो हम आपको टॉप 50 कभी करवा देंगे, जैसे महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जिनकी जो रचनाएं बार बार रिपीट होती हैं, वो हम आपको कभी करवा देंगे। और आपने देखा होगा कभी से पूछ देते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे या कोई उनकी उपलब्धि रही है, वो पूछ देते हैं, वो हम आपको इसमें करवा देंगे, 50 जो करवाएंगे। उसके अलावा अभी छोड़ेंगे नहीं, 200 इंपोर्टेंट रचनाएं करवाएंगे और जितने पुरस्कार हैं वो करवाएंगे। ये हमने 200 में कसम नहीं खाई है। अगर हमें लगता है कि आपका टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाया तो 200 की जगह 300 कर देंगे, ठीक। कुल मिला के मेरा ध्येय ये है कि जहां से भी आपने पढ़ा है उससे बेहतर चीजें आपको मिलनी चाहिए, वो हम देंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम बताने जा रहे थे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सभी चीजों में आप एक कॉपी हर सब्जेक्ट की खरीद सकते हैं। जैसे हमने वर्णमाला से 100 क्वेश्चन करवाए, हो सकता चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो 50 क्वेश्चन आपको आते होंगे या 30 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। जो 70 क्वेश्चन नहीं आते हैं उनमें जो हिंट है वो आपको नोट कर लेनी है, और जो आपको क्वेश्चन लगते हैं वो नोट कर लेते हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं है, पीडीएफ आपको सारी मिलेगी, ठीक है।
अब देखो, अब हम आपको हिंदी की बताते हैं कि हिंदी में हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हस्त स्वर होते हैं, प्लुप्त स्वर संस्कृत में होते थे, और संयुक्त स्वर भी होते हैं, पता है आपको। द्वैत कोई स्वर नहीं होता है। अब हम जैसे यहाँ पे आपको रिवाइज करवाएंगे कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। 3 हमने बता दिए, कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीडी सी। 4 ये आपके हो गए। इसके अलावा जो बाकी 7 बचे वो यहाँ पे आ गए दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर में आते हैं जैसे राम, ओम, ये संस्कृत में यूज होते थे। ये चीज समझे आप कि इसमें जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 आ जाते हैं, और 3 आ जाता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर। तो ये आपके कितने हो गए? 7। टोटल स्वर आपके कितने होते हैं? 11। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। इसी प्रकार से हम आपको पूरा चैप्टर 100 क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करवा देंगे। आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों चीजें हो जाएगी। बताओ, इससे अच्छा कुछ हो सकता है अंतिम समय में आपके लिए? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जीएस की। चूंकि दिल्ली पुलिस में जीएस आती है 50 नंबर की, और जो एडुकेटी का पैटर्न है वो पैटर्न में बहुत बदलाव देखा गया है कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं, कि कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ रहे। लेकिन एक अच्छी चीज है, जैसे ये 12th लेवल का है तो आपको 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 10th लेवल का है तो 10th लेवल के पूछे जाएंगे। इसीलिए हम ये बैच ला रहे हैं, क्योंकि हम आपको यही लेवल में रखेंगे। वैसे जीएस का आपने देखा होगा, सब लोग बताते हैं कि जीएस का कोई लेवल नहीं होता है। रेलवे में एनटीपीसी जो मेंस में पूछा जाएगा शायद वैसे सीजीडी पूछ दिया जाए, लेकिन जब से एडुकेटी आई है तब से हो गया है। अगर 10th लेवल का है तो 10th, जैसे आपने देखा होगा सीजीएल के एग्जाम में ग्रेजुएट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके बीएससी जब आप करेंगे साइंस से या किसी सब्जेक्ट से वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम आपको 50 से 60 मतलब 50 से 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे जो बार बार आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में 1857 की क्रांति हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो गांधी इरा हो गया उससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 5 ईयर प्लान से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हमने सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के इंपॉर्टेंट टाइप्स निकाल दिए हैं, और पर टाइप के आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे या 50 क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे प्रस्तावना हो गया, ठीक, प्रस्तावना से हमने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवा दिए। इन क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीजें रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि प्रस्तावना इतनी बड़ी है नहीं तो उसके 100 क्वेश्चन बने नहीं, इसलिए हम उसको आपको 50 क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देंगे। ठीक है, कैसे समझाएंगे ये देखो, सब आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि कैसे क्या बैच में चलेगा। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? आप ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। आपको याद कैसे करना है कि जब आत्मा कहा तो आत्मा का भार उड़ गया, मतलब भार गया तो भार्गव। ठीक है, आपको हम एक एक ट्रिक के थ्रू जैसे भी चीजें समझा, क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी पेपर देना है, तो हमें वो चीजें कैसे याद करी है वही हम आपको बता देंगे। बस यही फायदा, इसीलिए बैच निकालना। अब देखो, इसके बाद में जो के मुंशी है, ये सारे ऑप्शन हम अपने थ्रू ही रखेंगे, क्योंकि हमें आपको पूरी प्रस्तावना रिवाइज करवानी है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंडली है। उसके अलावा एन ए पालकीवाला ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है। काय का आइडेंटिटी कार्ड है? संविधान। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक, 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज हुए। अभी रुको, एक और करवाते हैं। बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा था संविधान की आत्मा? ये आपको कमेंट में बताना है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, उसके अलावा देखिए दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप हमें बताइएगा, जब आप कोचिंग में बैठे होंगे हम इसी प्रकार से आपको रिलेट करवाएंगे। हमारा जो जीएस पढ़ने का तरीका है वो रिलेशन मेथड है और रिपीटेशन है, दो ही पे काम करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, अभी हम आपको बताएंगे आपको जीएस क्यों नहीं याद होती है जब आप ऑनलाइन देखते हैं। उसके अलावा 1 जुलाई को आपका डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये जापान में अभी रिसेंट में तो नहीं, 2-4 साल पहले एक ही स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि पैसिव लर्निंग मेथड और एक्टिव लर्निंग मेथड क्या होते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे, पैर के ऊपर पैर रख के वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
5% केवल रिटर्न होता है लेक्चर से, समझ रहे हो। जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो 100 फैक्ट आपने याद किए, केवल 5 आपको याद होंगे, ठीक है। इसीलिए जीएस आपको याद नहीं होती। आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत लगता है कि हाँ हमें सब याद हो जाएगा, स्टैटिक जीके जैसा विषय तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो 5%। इसके अलावा अगर आप किताब से पढ़ते हैं, जो कि बहुत कम लोग पढ़ते लगे, फिर भी उसमें तुम्हें 10% रिटर्न होगा। अगर तुम ऑडियो विजुअल देख रहे हो तो तुम्हें 20% होगा। ये तुम्हारे होगा पैसिव लर्निंग मेथड, हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना। हमें किस पे ध्यान देना है? एक्टिव लर्निंग मेथड में। जैसे डिस्कशन, जो आप एक दूसरे के साथ में टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे आपको कितना ज्यादा याद होगा? 50%। अगर 100 क्वेश्चन डिस्कस करोगे 50 तुम्हें याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस बाय डूइंग, जो प्रैक्टिस बाय डूइंग मतलब जो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले आप भी लगाओगे ना। जैसे हमने क्वेश्चन दिया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताओगे, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने क्या करी? प्रैक्टिस बाय डूइंग। फिर उसके बाद टीच अदर्स। अब ये जो दोनों मेथड है, ये आपके ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे हम हर सैटरडे को, ये बिल्कुल फ्री होगा ये, मतलब। लेकिन अगर आप बैच में हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे? हम इसमें वही टॉपिक रखेंगे जो हम यहाँ पे करवाएंगे, मतलब हम पढ़ाएंगे और भी जो अन्य टीचर पढ़ाएंगे, सब लोग पढ़ाएंगे। तो वो जो टॉपिक हो गए जीएस के सारे, वो हमने रिवाइज करवा दिए। आपने कहा यार गुरुजी हिंदी भी करवा दो रिवाइज, तो हिंदी का टॉपिक रख लेंगे। बाहर वालों को उतना फायदा नहीं होगा, जबकि ये वाला हम रखेंगे फ्री ताकि सब लोग आ सकें। लेकिन अगर आप बैच में हैं तो आपको सबसे ज्यादा उसका फायदा होगा, ठीक है। और एक चीज कि अभी हम यही नहीं छोड़ेंगे, बैच अभी आपका खत्म नहीं हुआ। ये हमने आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताई है जो हमारी रहेगी। उसके अलावा कुछ चीजें जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, यही मिलेगी। कैसे? मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग, ये दोनों चीजें। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है, कह रहा है सर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं 180 से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब आपको मेंटरशिप की जरूरत है। हमारे साथी जो यहाँ पे हैं वो सब आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग दोनों बिल्कुल फ्री मिलेगी, लेकिन केवल बैच वालों, सबको नहीं दे सकते क्योंकि प्रीमियम चीजें हैं ये, ठीक है। उसके अलावा मॉक अप्रोच, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप मॉक अटेम्प्ट करते समय गलत तरीके से अटेम्प्ट करते होंगे, वो आपको मॉक अटेम्प्ट बताए जाएंगे कि ये क्वेश्चन तुमने ऐसे लगाया, ठीक है तुम्हारा सही होगा, लेकिन इसे ऐसे नहीं लगाना था एग्जाम में तुम्हें ऐसे लगाना था, तभी तुम्हारा टाइम बचेगा। सबसे अच्छा जो तुम्हारा स्कोर करने का तरीका है वो टाइम ही होता है। अगर तुमने किसी भी एग्जाम में टाइम बचा लिया तो तुम 100% क्वालिफाई कर जाओगे इसको। अब जीएस के लिए हमने आपको बताया था, शनिवार को हम लोग करवाएंगे। उसके अलावा जो सारी पीडीएफ या स्टडी मटेरियल होगा, हमने इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी बताई। जैसे हम आपको कुछ माइंड मैप देंगे, माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करवाएंगे, वो सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलेगी। बट ये ग्रुप केवल उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जो टॉप 100 रहेंगे। और हम आपको एक चीज बता दें, इस ग्रुप में टॉप 100 ही लोग हो पाएंगे, 101वां बंदा कोई नहीं हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बैच लेना चाहिए तो जरूर लीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ले लेना। इसके अलावा यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग और जीएस में कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, जैसे मानवाधिकार, एफडीआई, भारतीय कृषि। अभी आपने देखा साइबर क्राइम से इतने ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, किसी ने साइबर क्राइम नहीं पढ़ाया था। तो हम ऐसे सारे, क्योंकि देखो सिलेबस जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में टोटल सिलेबस से आते हैं। आप किसी भी, जैसे यूपी पेट का एग्जाम हो, तुम देखना सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, यूपी पुलिस का सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, स्टेट की यही एक खास बात है। तो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सिलेबस वाइज मिलेगा। और हम आपको बता दें, जो मैथ के है ना, हम 5 किताबें पढ़ के वो कॉन्सेप्ट लाएंगे, हमने 5 टीचरों से पढ़ाया तब वो कॉन्सेप्ट लाए। आप स्वयं इतना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लेके आए हैं, ठीक है। और हम भी अकेले थोड़ी कर पाएंगे, हमारी पूरी टीम लगी है, तब तो हम लोग इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। फीस में 2 क्राइटेरिया है। पहली फीस हमने बहुत ही मिनिमम रखी है, मतलब 1499। आपको पता है कि ये बैच आपका लगभग 30 जनवरी के बाद तक चलेगा, क्योंकि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसको चलाएंगे, ठीक। अगर आप 500 रुपए भी जोड़ते हैं तब भी आपके 1500 रुपए, और फिर इतना प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहे हैं, वो तो अलग चीज है, डाउट सॉल्विंग दे रहे हैं, फिर भी हमने फीस कितनी रखी है? 1499, ठीक है। आप एक बार में अगर जमा करते हैं तो 1499 कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई समस्या है 2 बार में कर रहे हैं तो 800 रुपए लगेंगे, ठीक है। आपके एसएससी जीडी एग्जाम तक ये चीजें रहेंगी। उसके अलावा यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेरेंट्स हैं या बड़े हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, तो आपसे मेरा केवल इतना निवेदन है कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचा दो जो तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे चैनल हैं, इतने बैच हैं, वो कंफ्यूज रहेगा कि हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना।
ऑफलाइन में आपको पता है तिरुवा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, हम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने कभी सिलेबस नहीं पूरा करवा पाया। और सबसे बड़ी बात, हमारी संस्था में जितने भी टीचर हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं, उसके अलावा वो स्वयं भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें नई नई अप्रोचेस पता है कि एग्जाम निकाला कैसे जाता है। मान सकते हैं हम लोग कि कोई हम लोगों का टॉपिक कमजोर हो, लेकिन जो आपको एग्जाम में आता है वो जरूर बताएंगे। और आपको देखो IAS PCS तो बनना नहीं है, कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है, SI का एग्जाम निकालना है, उस लेवल की तैयारी आपकी हो ही जानी है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई है, लेकिन आपके जान पर्चे में कुछ ऐसे लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप लोग ही हमारा सहारा है, क्योंकि हम लोग इतना एडवर्टाइज कर नहीं सकते हैं, हमारे चेहरों की अभी इतनी वैल्यू है नहीं, हमें बहुत सारे लोग जानते तो है नहीं, तो आप लोग ही हैं जो हमारे प्रचार का जरिया बन सकते हैं। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपके एक शेयर से किसी बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, मतलब जिंदगी बचने का अर्थ ये है कि एक नौकरी एक परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। मिडिल क्लास में केवल यही है कि उस नौकरी को इसलिए करता है क्योंकि वो सम्मान का जरिया है, पैसे का जरिया नहीं है। तो अगर आपके शेयर करने से एक बच्चे की अगर नौकरी लग जाती है तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो इस बैच में आपको इन्वॉल्व करना है, उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट का जो आयोजन किया जा रहा है, ये आपका होगा 9 नवंबर को, संडे के दिन, ठीक है, 9 नवंबर को होगा। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस नंबर पे या इस नंबर पे। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी आप कॉल करके भी इसमें कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि हमारी कोचिंग है कहाँ पे, तो हमारी कोचिंग पहली बात तो तिरुवा में है, और तिरुवा में जो महाराणा प्रताप वाला रोड है, वहीं पे जो बम्बा की पुलिया मिलती है, वहीं से जस्ट पहला नंबर पे जो घर बना है वो हमारी कोचिंग ही है, ठीक है। आपको ऊपर पोस्टर लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, राधे राधे।